तरसते हैं। देवी देवता अपने हाथ से बना करके नहीं खा पाते, उनको खाना होता है तो किसी के अंदर आ जाते हैं और कहते कहा कि हमें खीर चाहिए, हमें हलवा चाहिए, हमें पूड़ी चाहिए। वो अपने आप बना करके नहीं खा सकते। तो कहा कि देवी देवता भी भगवान से याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते कहा कि हे भगवान, हमें भी सुंदर मनुष्य शरीर दे देते, हम आपका भजन करते, ध्यान करते और जीवन को सफल बना लेते। लेकिन कहा कि हम सब लोगों को जीवन अनमोल मिला हुआ है, लेकिन हम सब लोग व्यर्थ जीवन को गंवा रहे हैं बातों बातों में। और कहा कि अभी सुन रहे थे कि निंदा चुगली में कहा जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जिस तरह का मुझे एक बात याद आई, एक भगत था और बड़े ही भोले भाला था और कहा कि एक उनके माता पिता थे, लेकिन दो भाई थे, लेकिन कहा कि एक छोटे वाले बेटे का विवाह नहीं हुई थी और बड़े बेटे का विवाह हो चुकी थी। लेकिन कहा कि जब उनके माता पिता दुनिया से संसार से चले गए और छोटा बेटा बड़ा लाडला था और उनको कहा कि कुछ काम धंधा सिखाएंगे और कहा कि लाड़ प्यार में पला बड़ा, लेकिन कहा कि जीवन में कुछ सीखा नहीं। तो कहा कि उनके माता पिता दुनिया से संसार से चले गए। अब भैया भाभी मन में विचार करते हैं, कहा कि काम धाम तो कुछ करता नहीं, खा लेता है और सो जाता है, और कहा कि कुछ काम करता नहीं। अब एक दिन मन में विचार करते हैं, कहा कि आज इनको भोजन ही नहीं देंगे, देखते हैं आज ये क्या करता है। और भैया भाभी एक दिन उनको भोजन ही नहीं दिया। अब बेचारा मन में सोचते हैं, कहा कि चलो कहीं शहर के तरफ चलता हूँ और कुछ करूँगा, और कहा कि मैं अपना जीवन चलाऊंगा। और जैसे भी कहा कि वो भोला भाला भाई घर से बाहर निकल करके जाने लगे। और जब शहर के तरफ आगे बढ़ते हैं तो शहर में गया, और जैसे शहर में गया तो कहा कि एक हट्टे तगड़े मोटे तगड़े एक भाई मंदिर के सामने बैठे हुए थे। और जैसे कहा कि मंदिर के सामने बैठे हुए थे तो मन में विचार करता है, कहते कहा कि ये भी मेरे जैसे खा लेता होगा और मेरे जैसे सो जाता होगा, कुछ काम धंधा करता नहीं होगा। तो कहते कहा कि उनके पास जाकर के कहते भाई आप क्या करते हैं? तो भाई कहने लगे, कहा कि भाई साहब मैं तो मंदिर में रहता हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, मंदिर में रहता। तो भोला भाला भाई कहते कहा कि भाई मंदिर में क्या करना पड़ता है? तो कहते कहा मंदिर में कुछ करना नहीं पड़ता है, आरती के समय उठना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, और कहा कि और कुछ काम धंधा करना नहीं होता है। तो भोला भाला भाई कहते कहा कि क्या आप मुझे मंदिर में रख सकते हैं? तो कहते पुजारी जी कहते कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, रह सकते हैं, रह जाइए। और जब कहा कि वो भाई मंदिर में रह गया और कहा कि बहुत अच्छा से मंदिर में रहने लगे। एक दिन क्या होता है, तो कहा कि
एकादशी का व्रत आया और सब लोग व्रत करते हैं और रसोई में ताला लगा देते हैं। और जैसे कहा कि रसोई में ताला लग गया तो कहा कि वो भाई जो भोला भाला था, जब उनको भूख लगी तो कहीं रसोई की तरफ जाने लगे, कहीं आंगन की तरफ जाते हैं, कहीं रसोई की तरफ जाते हैं। देखा तो ताला लगा हुआ है, भोजन नहीं बन रहा है। गुरुजी के पास गए, कहते का गुरुजी आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? आज भोजन नहीं बनेगा क्या? बेचारा कभी व्रत किया नहीं था। तो पुजारी जी कहते कहा अरे आज एकादशी का व्रत था, व्रत है। और कहा कि जिस तरह आप लोगों ने छठी माता का भी व्रत किया, छठी माता को भी मनाए और छठी माता की भी हार्दिक ढेर सारे आप सब लोगों को शुभकामनाएं। तो कहा कि इसी तरह अब पुजारी जी कहते हैं, कहा भाई कहते हैं कि एकादशी का व्रत है और हमने आपको बताना भूल गए, आप क्या व्रत नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा है कि आप यहाँ से राशन ले जाइए और सरजू नदी पे चले जाइए और वहीं सरजू नदी से पानी लेकर के, जल लेकर के वहीं भोजन बना लीजिए। लेकिन कहा कि क्या आप भोजन बना लेंगे क्या? तो बेचारा जीवन में कभी भोजन बनाया ही नहीं, जीवन में कुछ काम धंधा किया ही नहीं, लेकिन कभी भूखे रहे नहीं जीवन में। तो कहते कहा मरता तो क्या नहीं करता। अब कहते कहा कि बना लूंगा। और जैसे राशन लेकर के गया और कच्चा पक्का जैसा भी था भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद कहते कहा अरे गुरुजी ने कहा कि तुम वैष्णवी हो गए हो और ऐसे मत भोजन करना, जरूर भगवान को भोग लगा देना, तब जाकर के भोजन करना। अब बेचारा कच्चा पक्का जैसा भी था भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद कहते हैं गुरुजी ने कहा था भगवान को याद कर लेना, भगवान को भोग लगा लेना, तब जाके भोजन करना। तो भगवान को याद करने लगे, थाल में परोस करके अब भगवान को बुलाते, क्या कहते, हो राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, बोलो मत बजाइए, आप बिगाड़ देते। हो राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। आज मनी अर्धांग आरती, आज यही मेहमानी, आज मनी अर्धांग आरती, आज यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी की पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। तो कहते कहा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान राम और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए और जैसे कहा कि दोनों का दर्शन प्रसन्न करते, बड़े आनंदित होते, बड़े खुश होते।
लेकिन जब भोजन की तरफ देखा तो मुंह लटका लिया। कहते कहा कि आज जरूर एकादशी का व्रत कराई देंगे। हमने तो एक को बुलाया था तो 2 आ गए, लेकिन किसी तरह भोजन कराया बेचारा। और भोजन कराने के बाद जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी जाने लगे तो कहते हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, कहा प्रभु इस बार बता के जाइएगा कितने आएंगे, इसी हिसाब से मैं राशन लेकर के आऊंगा और इसी हिसाब से भोजन तैयार करके रखूंगा, बता के जाइए। भगवान कहते आ जाएंगे, लेकिन बताए नहीं कितने आएंगे, है ना। चले गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गुरु जी के पास गए बेचारा भोला भाला, और गुरु जी के पास जाकर के गुरु जी थोड़ा सा राशन बढ़ा दीजिए। गुरु जी कहते कहा कि शायद इसका पेट नहीं भरता होगा, है ना। कहते कहा कि ऐसा है उनको राशन थोड़ा बढ़ा करके दे दो। और जैसे राशन बढ़ा करके दिया, दूसरा एकादशी आए और राशन लेकर के गया नदी किनारे, सारी सामग्री ला करके रख दिया और किसी तरह कच्चा पक्का फिर भोजन तैयार करते। और भोजन तैयार करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाते। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। तो कहा बड़े प्रेम से भगवान को याद करते। कहते कहा कि आज मनी अर्धांग आरती, आज यही मेहमानी, और रूखी रोटी सूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी की पानी। कहते कहा कि यही रूखी सूखी रोटी है और कोई फिल्टर पानी यहाँ मिलने वाला नहीं है, यही नदी के पानी है, खाओ और ये नदी के पानी पियो। तो कहते कहा किसी तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी को भोजन कराते, साथ में सीता मैया भी आ गई। और जैसे सीता मैया भी आ गई तो तीनों के दर्शन प्रसन्न करते, बड़े आनंदित थे, बड़े खुश होते, खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और कहा कि बड़े दर्शन प्रसन्न करके बड़े खुश होते, आनंदित हुए। लेकिन भोजन की तरफ देखा तो फिर मुंह लटका लिया। कहते कहा जरूर आज एकादशी कराई देंगे। मैं एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते, और आज मैंने 2 को बुलाया था कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, तो आज सीता मैया भी आ गई। तो कहा कि मैं एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते, और 2 को बुलाता हूँ तो 3 आ गए। आज किसी तरह भोजन कराए, और भोजन कराने के बाद जब भगवान जाने लगे तो फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते। कहते कहा प्रभु इस बार बता के जाइएगा कितने आएंगे, इसी हिसाब से कहा कि मैं राशन लेकर के आऊंगा, भोजन तैयार करके रखूंगा। तो भगवान कहते आ जाएंगे, लेकिन बताए नहीं कितने आएंगे। चले गए और जैसे गुरु जी के पास गए, और गुरु जी के पास जाकर कहते गुरु जी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दीजिएगा। गुरु जी मन में विचार करते, कहा शायद इतना राशन देते हैं इसके क्या, अकेला बंदा है, पेट नहीं भरता है। और कहा कि उनको और राशन बढ़ा के दे दो। और जैसे राशन बढ़ा के दिया, अब कहा तीसरा एकादशी आए, और तीसरा एकादशी फिर राशन लेकर के गए, नदी किनारे सरजू किनारे रख दिया। और फिर वो किसी तरह कच्चा पक्का जैसा भी भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद फिर भगवान को याद करते हैं। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो मेरा भोजन
भोजन का भोग लगाइए। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने बनाई, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। मालपुआ ना बने यहाँ पर नहीं बने मिठाई, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। कहते कहा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लखन राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। कहते कहा पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने बनाई और मालपुआ ना बने यहाँ पर नहीं बने मिठाई। कहते पूड़ी कचौड़ी तो मैंने बना दिया है, लेकिन यहाँ मालपुआ और मिठाई बनाए नहीं और भोग लगाई। तो भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, साथ में हनुमान जी भी आ गए। अब जैसे कहा कि चारों का दर्शन करते बड़े आनंदित, बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते, लेकिन भोजन की तरफ देखा तो फिर मुंह लटका लिया। कहते कहा कि आज जरूर एकादशी कराई देंगे। किसी तरह भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब जाने लगे भगवान तो कहते हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करते, कहा इस बार बता के जाइएगा भगवान आप। कहा कि कितने आएंगे आप बताते नहीं, बता के जाइए। भगवान कहते आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन बताए नहीं कितने आएंगे। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब गुरु जी के पास जाते, गुरु जी से कहते गुरु जी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दीजिए। गुरु जी मन में विचार करते जरूर ये बेचता होगा, अकेला बंदा इतना तो राशन खाएगा नहीं, ये जरूर बेचता होगा। लेकिन फिर कहते कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़ा के दे दो उनको राशन। और जैसे बढ़ा के दिया और फिर एकादशी आया, लेकर के आए बोरे में भर करके राशन और नदी किनारे, सरजू नदी किनारे रख दिया और किसी तरह फिर भोजन तैयार करते और भोजन तैयार करने के बाद फिर भगवान को याद करते और बुलाते, हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। और जैसे भगवान को याद किया तो भगवान राम और लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी, साथ में शत्रुघ्न भरत भी आ गए। और जैसे शत्रुघ्न भरत भी आए, सबके दर्शन प्रसन्न करते बड़े आनंदित होते, बड़े खुश होते, लेकिन भोजन की तरफ देखा तो फिर मुंह लटका लिया। कहते कहा जरूर एकादशी कराई देंगे। एक को बुलाता हूँ तो दो आ जाते, और दो को बुलाता हूँ तीन आ जाते, और तीन को बुलाता हूँ तो कहा चार आ जाते, और चार को बुलाया था तो कहा कि आज 5-6 भी आ गए, और जरूर एकादशी करा दे। और जिनसे किसी तरह भोजन कराए और भोजन कराने के बाद जब जाने लगे भगवान अंतर ध्यान हो रहे, तो फिर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कहा भगवान इस बार बता के जाइएगा कितने आएंगे, उसी हिसाब से मैं राशन लेकर के आऊँगा, भोजन तैयार करूँगा, बता के जाइए। भगवान कहते आ जाएंगे, लेकिन बताए नहीं कितने आएंगे, चले गए। गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहते गुरु जी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दीजिएगा। गुरु जी कहते लगता है जरूर ये बेचता होगा, अकेले बंदा खा नहीं सकता, आज जरूर चल करके देख के आता। और राशन तो दिलवा दिया, लेकिन कहा कि 5वां एकादशी आया और बेचारा राशन लेकर के आया, और राशन ला करके कहा कि सरजू नदी के किनारे रख दिया। और फिर भगवान को याद करते, किसी तरह कच्चा पक्का भोजन बनाया, तैयार किया, भगवान को याद करते। हो राजा राम आइए,
राजा राम आइए, सीता राम आइए, वो लक्ष्मण राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी का आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। और जैसे भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी, शत्रुघ्न, भरत और कहा कि साथ में रिद्धि सिद्धि सब आ गए। और जैसे सब लोगों को दर्शन करते हुए और सब लोग दर्शन प्रसन्न पा करके बड़े आनंदित, बड़े खुश होते, लेकिन भोजन के तरफ फिर देखा तो मुंह लटका लिया। कहते कहा कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी का आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अगर भूल से अगर मंदिर में पहुंच गए तो कहा कि वहां ताला लगा हुआ है, वहां भोजन मिलने वाला नहीं, जो कुछ भी मिलेगा यही मिलेगा। अगर कहा वहां भूल से चले गए तो भूखे बैठे रहना पड़ेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी का आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। और सबको भोजन कराते, और भोजन कराने के बाद कहा कि जब जाने लगे तो फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, कहते कहा भगवान इस बार बता के जाइएगा कितने आए, उसी हिसाब से राशन लेके आऊं। अब कहा कि भगवान से कहते, भगवान कहते आ जाएंगे, लेकिन बताए नहीं कितने आए। चले गए भगवान, गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहते गुरु जी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दीजिए, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते, 2 को बुलाता हूँ 4 आ जाते हैं, 4 को बुलाता हूँ तो कहा कि आज तो 10-12 लोग आ गए, और कहा कि कम पड़ जाता है। गुरु जी कहते कहा आज तो चल करके ही देखूंगा, राशन तो दे दिया। अब उसने क्या किया, राशन लेकर के आया भगत भोला भाला, और राशन रख दिया सरजू नदी के किनारे, झाड़ पे चढ़ गए। और कहा कि उनके साथ पुजारी जी भी आ गए देखने के लिए, लगता है जरूर बेचता होगा। आज चल करके देख, और छुप करके देख रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसने क्या किया, तो झाड़ पे चढ़ गए, और झाड़ पे चढ़ करके बुलाने लगे। क्या कहते, हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, हो मेरा भोजन का भोग लगाइए। और जैसे भगवान को याद किया तो भगवान सभी लोग आ गए। और जब भगवान ने देखा कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी और शत्रुघ्न, भरत, रिद्धि सिद्धि सब आए, देखा तो भोजन ही नहीं बना। तो भगवान राम कहते कहा भगत तूने तो बुला तो लिया, अब भोजन बनाए क्यों नहीं? तू कहा कि भोला भाला भगत था, झाड़ पे चढ़ गया और वो सोच रहे देखता हूँ आज कितने आते, आज बनाऊंगा नहीं और बुलाऊंगा कितने आते, रख दिया और बुलाने लगे। अब भगवान ने देखा तो भोजन बना ही नहीं। तो कहती कहा कि अरे भगत तुमने तो बुला लिया, भोजन तो तुमने बनाया ही नहीं। तो भगत कहते क्या मैं सब लोगों का ठेका ले रखा है क्या? ये रखा है राशन, अपने आप बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाओ। क्या कहते मोते बनते
भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। तो कहा कि हनुमान जी अपने पूंछ से चौका बर्तन पोंछने लगे और कहा लक्ष्मण जी जंगल से चुन चुन करके लकड़ी लाने लगे और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और कहा कि सब लोग मिल करके भंडारे बनाए। और भंडारा बनाने के बाद कहा कि जब सब लोग परोस करके खाने लगे, इतने में अष्ट निधि सिद्धि और कहा पूरा दरबार है। और पूरा दरबार आकर के सीता माता से कहते माता जी हमें भी प्रसाद दे दो, हमें भी प्रसाद दे दो। पूरा दरबार है, सब लोग प्रसाद मांगने लगे, सीता माता के हाथ से प्रसाद लेने लगे। अब कहा कि पंडित जी पुजारी जी छिप करके बैठा हुआ था, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। और कहा कि वो भोला वाला भगत झाड़ पे चढ़ा हुआ था, भगवान को याद कर रहे, बुला रहे, उनको पूरा दरबार दिखाई दे रहा। अब पंडित जी कहा कि भगत के पास गए, भगत से कहते कहा कि तू तो भगवान राम को, सीता राम को, लक्ष्मण राम सबको बुला रहा है और यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा कि देख ले रे पंडित जी पुजारी जी, पूरा दरबार बैठा हुआ है और सब लोग सीता माता से प्रसाद मांग रहे कि माता जी हमें भी प्रसाद दे दो, हमें भी आपका हाथ का प्रसाद हमें भी चाहिए। सब कहा कि अष्ट निधि सिद्धि सब पूरा दरबार है। तो कहा कि अब पुजारी जी को दिखाई ना दे। अब भगवान से प्रार्थना करती है भगत, कहा कि हे भगवान, कहा कि पुजारी जी क्या समझेंगे क्या जानेंगे, इसलिए कहा कि हे भगवान, कहा कि पंडित जी की कृपा से, पुजारी जी की दया से आप मुझे मिले हैं, तो ऐसा है कि मेरे पुजारी जी को, मेरे पंडित जी को दर्शन दे दीजिए। तो भगवान कहते कहा कि मैं ऐसे बुद्धिमानों को, ऐसे चतुर को, ऐसे होशियार जो बनते, बुद्धिमान बनते हैं, चतुर होशियार और कहा विवेकवान बुद्धिमान, और कहा कि ये सब ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ जो चतुर बनते हैं। और कहा कि जो बहुत विवेकवान बनते हैं, और कहा कि जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भावना, छल कपट होता है और राग द्वेष होता है, और कहा कि केवल ढोंग दिखाते रहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी हिलाते हैं, आरती घुमाते हैं और चिल्ला चिल्ला करके आरती गाते हैं, और कहा कि फालतू ऐसे बोलते रहते, मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता। तो कहते नहीं नहीं भगवान, आपको मेरे बात तो मानना पड़ेगा, दर्शन